तालाब देखिए और इस तालाब को रायपुर के जो भू माफियाओं ने बेच दिया है। और अगर कोई जनप्रतिनिधि आए चाहे ना आए, हमारी लाशें बिछ जाएगी मगर हम इस तालाब को किसी को भी नहीं देने देंगे। उसके बाद भी बड़े बड़े बिल्डर आके इसको फाटने का प्रयास कर रहे हैं, निर्माण कार्य का प्रयास कर रहे हैं। पुनः जांच कर स्थगन दिया जाए, या तो हमारे गांव वाले फिर से जाके उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। कौन मिला हुआ है इसमें? प्रशासन है, विधायक है, क्षेत्रीय विधायक जो है, अपना पार्षद है, सारे लोग। विधायक भी इसमें मिला हुआ है। बिल्कुल। रायपुर में भू माफियाओं को मंदिर और तालाब तक को बेच दिया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। प्रशासन के पूछने के लिए है ना भैया, आश्वासन देते हैं हो जाएगा, तुम्हारे पक्ष हम हो जाएगा, तुम्हारे पक्ष हम, लेकिन कब होगा? मीटिंग हुई थी, उसमें साफ बोले हैं कि इसमें 5-7 लोग और हैं, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा, और मेरे को गन पॉइंट में रख के मेरे से साइन करवाया गया। रायपुर के लालपुर इलाके में हूँ मैं, जिस जगह खड़ा हूँ ये शीतला माता मंदिर है लालपुर का, और शीतला माता मंदिर के जस्ट बाजू में आप देखेंगे एक बड़ा सा तालाब है। ये तालाब की तस्वीर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये तालाब देखिए और इस तालाब को रायपुर के जो भू माफियाओं ने बेच दिया है। इस तालाब की बिक्री हुई, उसके बाद तालाब की पटाई भी शुरू हो गई। तालाब को लोगों ने पाटना शुरू कर दिया, उसके बाद ग्रामीणों ने खूब विरोध किया है। आप सोचिए, भू माफियाओं ने तालाब तो बेच दिया, तालाब के साथ मंदिर को तक नहीं छोड़ा है। गांव वालों ने जो मंदिर मेहनत से बनाई है उसको तक लोगों ने बेच दिया है। गाँव के ग्रामीण हैं जो पिछले 1 साल से विरोध कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इसकी बिक्री कैसे हुई है। भैया आप लोग कब से विरोध कर रहे हैं इस बात को? हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, समस्त ग्रामवासी। कैसे इसकी बिक्री हुई, क्या पूरा मामला बताइए तो। चूँकि ये तालाब पूर्व में बीपी पुजारी जी के नाम से दर्ज था, और खसरा 5 साला में क्या बोलते हैं, तालाब तरिया मतलब पानी के नीचे दिखाया गया था। और ये पूरे हमारे गांव के पुरखों से हम लोग इसमें निस्तारी कर रहे थे। हमको जैसे ही मालूम चला कि बिक गया है, तो बिकने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति है कि इस तालाब का जो मूल स्वरूप है तरिया, और माँ शीतला का हमारी आराध्य देवी जो है, हमारे गांव के सारे बच्चों का जो देखभाल पालन पोषण करती है, ये भी बिक गया उसमें। और बिल्डर ने वहाँ पे आप देखिए, उन्होंने पाटना शुरू किया। जो पाटना शुरू किया तब हम लोग को जानकारी हुई। हमको जानकारी हुई तो हमने स्टे लाया इसका, और स्टे लाने के बाद इसमें पूर्व पार्षद जो है रवि ध्रुव, उन्होंने फर्जी, हमारे भाई कृपाराम साहू जी हमारे ग्राम प्रमुख हैं, उनका फर्जी साइन, मनोज साहू जी का फर्जी साइन करके अपने लेटर पैड में वहाँ पे तहसील में दे दिया कि इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो उस बेसिस पे कुछ खसरों का इसमें प्रमाणीकरण हो गया, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव वाले इस बात का विरोध कर रहे हैं? हाँ, पूरे गाँव वाले पूरा कर रहे हैं, पूरा विरोध पूरा। क्योंकि तालाब रहने दो भाई। इस निस्तारी है, हमारे पूर्वजों लोग, कई लोग यहाँ बैल भैंसा नहाना धोना, कपड़ा धोना, और यहाँ के जब तक भी यहाँ आसपास के जल स्रोत मिलते हैं सब किसी को पानी पीने के लिए। इसके लिए कम से कम तालाब है तो तालाब रहने दो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं। बेच दिया, वो क्या कर लिया, कैसे कर लिया, हम लोग के मालूम सब नहीं है। पाटे तभी हम पता चला कि दूसरे के पास बेच दिया, कोई बिल्डर के पास, मुकेश बिल्डर है, विजय अग्रवाल है, इनके पास बेच दिया है। अच्छा, बिक्री से पहले आप लोग को इस बात की खबर नहीं थी कि बिक रही है? खबर नहीं था। हम लोग तो यही समझते कि तालाब हमको दे दिया है निस्तारी के लिए, क्योंकि उनके पुजारी के भी पूर्वजों लोग कई दिनों से तालाब में हम लोग पानी भरते थे, नहाते थे। कई वर्षों से हम लोग पानी नहाते थे, सब यूज करते थे, पूरा बस्ती वाले लोग। चले अभी इस सीजन में गर्मी में जब हम लोग पानी, जैसे हर साल गर्मी में पानी भरा जाता है ताकि निस्तारी हो, इस समय जब हम लोग भर रहे थे तो थाने से आके हमको रोका गया कि इसमें पानी क्यों भर रहे हो। ऐसा थाने वाले आ गए रोकने वाले लोग भी आ गए थे। हम लोग तो बोल रहे थे क्यों भर रहे पानी, तो भैया तो तालाब है, और तालाब में हम लोग नहाने के लिए पानी नहीं भरेंगे, किसके लिए पानी भरेंगे? हमको तो जरूरी है ना भैया, नहाना धोना है ना भाई। और इसमें नहावन भी होता है, गांव के जैसे मरनी वरनी हो गया तो नहावन होता है इसमें। ऐसा आप लोग बता रहे थे कोर्ट से स्टे ही मिल गया था? हाँ, कोर्ट से स्टे था हमारे पास, उसकी कॉपी है हमारे पास। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सब अधिकारी जितने थे, पटवारी थे, तहसीलदार थे, IR थे, कलेक्टेड भी थे, ADM साहब को भी सब आवेदन दिए हम लोग। इसको मना कर, हम लोग को गुमराह किया जाता है, हमको सही जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, 1 साल से हम लोग लगे हैं इसमें, विगत 1 वर्षों से हमको कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो हमारी लड़ाई आके लड़े। तो ये जितनी लड़ाई है हम सिर्फ और सिर्फ गांव वाले लड़ रहे हैं। और अगर कोई जनप्रतिनिधि आए चाहे ना आए, हमारी लाशें बिछ जाएगी मगर हम इस तालाब को किसी को भी नहीं देने देंगे, किसी का कब्जा नहीं रहेगा इसमें। तो आप लोग जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हो तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है,
हो जाएगा। ये बताओ इसमें कौन कौन शामिल है इसमें पूरे मामले में भैया? मामले में देखा जाए जो जितना भी पदाधिकारी है, अभी चाहे मंत्री हो, पार्षद हो, नाम बताओ क्या दिक्कत है, कौन कौन? पार्षद जैसा भी ने अपना ये नहीं ये ना बोले लगी ना, पहले था रवि ध्रुव शामिल है नहीं, पहले रवि ध्रुव था। हाँ। उनके द्वारा बस्ती के सभी पूरा बस्ती के थ्रू। हाँ। क्योंकि उस समय वो वर्तमान में पार्षद था। हाँ। तो हम लोगों को जनप्रतिनिधि था। हाँ। इस कारण से उनको आगे करके उनका लेटर पैड में पूरा बस्ती के साइन होके उनको दिया गया था। फिर कुछ उनको दबाव मिला, शायद हमने को सुनने को मिला कि दबाव मिला, उसके कारण से वो अपना लेटर पैड में पूर्व पार्षद करके लेटर पैड में वहाँ का जो स्टे लगा था नामांतरण के लिए, वो स्टे को वापस ले लिए गए, जिसमें गांव वाले का 5-6 लोगों का फर्जी साइन है। हाँ। जिसमें एक ये भी है फर्जी साइन, उसमें फर्जी साइन। मेरा भी नाम मनोज साहू है, जबकि मैं गया नहीं हूँ। चाहे अगर वो तहसील में नोटरी होता, उसमें अगर कैमरा लगा होगा तो वहाँ भी जाकर पता कर सकते हैं। पूरा जितना भी साइन है, चाहे कृपाराम साहू का कृपाराम यादव लिख दिया गया है, जो मनोज साहू का मनोज साहू सही है, एक दयाराम साहू है, एक जिसमें ललित करके हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो अभी आज तक नहीं गया है। उनका वो ललित का साइन है, जितेंद्र का साइन है, बलदेव को नलदेव लिख दिया गया है। उसके बाद 2 फर्जी इंग्लिश में साइन है। ये सभी फर्जी साइन किया है, जबकि वो वर्तमान में अगर पार्षद अगर गए होंगे वहाँ साइन करने के नोटरी के लिए, तो खाली उनका पार्षद का साइन होना था। रवि ध्रुव के अलावा और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? अब हमको ये लगता है कि जब हमको मंत्री थ्रू, चाहे अपने ऊपर कितना भी मंत्री आश्वासन मिल रहा है, तो हमको ये लग रहा है, चाहे उसमें पटवारी हो, IR हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे विधायक हो, हमको आश्वासन मिल रहा है, न कि हमको लिखित में दे रहा है कि आपका तालाब रहेगा। हमको किसका ज़मीन है उससे हमको मतलब नहीं, हमको तालाब है वो तालाब रहना चाहिए, चाहे किसी का भी ज़मीन हो, हमको उससे मतलब नहीं कि ज़मीन हमारा होकर के हम नहीं बोल रहे, वो तालाब हमारे बस्ती के लिए था, बस्ती के लिए तालाब रहना चाहिए। क्या करोगे यदि फिर कब्जा करना शुरू करेंगे तो आप लोग क्या करोगे? लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, तालाब है तो लड़ाई करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, समय आएगा पूरा आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे आगे आंदोलन के कोई रास्ता नहीं देगा ना, आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग बता रहे थे वीडियो करने से पहले कि और कौन कौन बड़े लोग हैं जिनका नाम? बड़े लोग नहीं, भी हम ही लोग बड़े लोग नहीं, इस पूरे गांव वाले बेचने में कौन बड़े लोग हैं? इसमें प्रशासन पूरा मिला हुआ है। प्रशासन मिला हुआ है, और कौन मिला हुआ है इसमें? प्रशासन है, विधायक है, क्षेत्रीय विधायक जो है, अपना पार्षद है, सारे लोग। विधायक भी इसमें मिला हुआ है? बिल्कुल, हमारा आरोप है। हाँ, आरोप लगा रहे हूँ। कैसे लग रहा है कि क्षेत्रीय विधायक इसमें मिला हुआ है? अभी तक हमारे गांव में इस विषय को लेकर लगभग 4-5 दिन से मीटिंग की जा रही है। हाँ। और हम उनके द्वारा जो उनके लोग हैं, हाँ। उनके द्वारा उनको सूचित कर रहे हैं। मगर आज तक हमको ये इतने बड़े मामले में आए नहीं है कि यार तुम्हारे को परेशानी क्या है। हम जाते हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ऐसा आप लोग को उम्मीद है कि इसमें कुछ होगा, प्रशासन कुछ कदम उठाएगी आप लोग? हम लोग बस्ती वाले भिड़े हैं भैया। हाँ। कि तालाब रहने दो, हमारे निस्तारी छोड़ दो। बस ये बताओ, मैं जब आप लोग से वीडियो किया उससे पहले मेरे को बता रहे थे कि जो बेचने वाले लोग हैं वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खरीद ली हैं, ऐसा बोल रहे थे। हाँ। नहीं, हाँ? ये बात अलग है। जो इसमें शामिल है वो सारे लोगों के पास अभी गाड़ियाँ आई हैं। ऐसा बिकने के बाद में वो लोग गाड़ी खरीद ली है। तो हमारा हो सकता है, उनका क्या है, मगर हमारा तो आरोप यही है। हाँ। कि आई कहाँ से? कौन कौन लोग हैं, नाम के साथ बता सकते हैं आप लोग? अभी जैसे हमको मालूम चला, पूर्व पार्षद जी क्रिस्टा लिए हैं। ऐसा? हाँ, वो रवि ध्रुव इनोवा क्रिस्टा लिए हैं। इनोवा क्रिस्टा लिए हैं, वो खुद स्वयं बोले हैं कि इनोवा क्रिस्टा लिया हूँ मैं कर। हाँ, और कौन है? और कहीं ना कहीं उनके ये है कि इनमें मैं अकेले शामिल नहीं हूँ। हाँ। इनमें बहुत लोग हैं, मगर उनका नाम नहीं बता पाए वो। ऐसा, वो नाम नहीं बता पाए? और वो जब हमारी गांव की सभा की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ बोले हैं कि इसमें 5-7 लोग और हैं, मगर मैं नाम नहीं बताऊंगा। और मेरे को गन पॉइंट में रख के मेरे से साइन करवाया गया। ये समस्त ग्रामवासी के बीच में हुआ ये मामला, आप सारे गांव वालों से पूछ सकते हैं। ऐसा मतलब जो पूर्व पार्षद है गन पॉइंट में उसको रख के साइन कराया? हाँ, वो ऐसे बोला है, पूर्व पंचायत की मीटिंग के सामने बोला है वैसे। और बस्ती वाले को पहचानता नहीं बोल रहा है पार्षद जी। पूर्व बस्ती वाले से कोई मत लेना देना नहीं है बोल रहे। इधर आ जाओ। हाँ, बताओ। वो बोल रहे थे कि मुझे बस्ती वाले से कोई लेने देना नहीं है। तो हम लोग बोले क्या कारण है? तो बोला मुझे टिकट नहीं दिलाया इन लोग को, बीजेपी वाले ने, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ, ऐसे बोला। ऐसा बीजेपी टिकट नहीं दिलाई, इसलिए जो कोर्ट में स्टे लगा था उसको भी वापस ले लिया, ऐसे बोल रहा था वो। ऐसा? हाँ। और बस्ती के किसी भी व्यक्ति से मेरे को कोई लेने देना नहीं, कोई संबंध नहीं, ऐसे बोलते।
ये तो बड़ा दुख है। फिर अभी क्या प्लान, आगे क्या करने का सोचे हो आप लोग? अगर 2-3 दिन के अंदर में अगर थाने वाले आश्वासन नहीं देंगे, फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आश्वासन नहीं दे रहा ना, फिर 2-3 दिन और देखेंगे हम लोग। अभी एक शिकायत दर्ज की है हम लोगों ने, जो हमको दिक्कत ये नहीं कि रवि ध्रुव अपने लेटर में क्या लिखा। रवि ध्रुव से हमको शिकायत नहीं, रवि ध्रुव ने जो हमारे गांव के प्रमुख लोगों का जो इसमें नाम घसीटा है फर्जी तरीके से, हमको उसमें आपत्ति है। उसमें FIR होनी थी, मगर किसी कारणों से FIR नहीं हुई, सिर्फ शिकायत दी है। अभी आप बता रहे थे, हाँ बताइए। ये फर्जी सिग्नेचर की जो बात हो रही है, ये यही सिग्नेचर है जिसमें कृपाराम यादव, दयाराम, नलदेव, विनोद जो लिखा है, ये है कृपाराम साहू है, ये यादव लिख दिया है। हाँ, जब फर्जी सिग्नेचर के साथ ध्यान नहीं रहा होगा यादव है कि साहू है, तो ऐसे सब फर्जी कर रहे हैं। हाँ, ये पूर्व पार्षद का लेटर पेड है, ऐसा है वो। अभी आप लोग और बता रहे थे कि अधिकारियों के पास इस जमीन के लिए घंटों लोग बैठ रहे हैं। कौन लोग? हमारे समस्या ही नहीं सुन रहे हैं ना, वो हमारे समस्या ही नहीं सुन रहे। अभी इसमें हमको ये मालूम चला है कि बसंत अग्रवाल जो है, ठीक है, बसंत अग्रवाल, वो कब गए पंचो, ये 3-4 दिन पहले जब पूरे गांव वाले गए थे, तो वो 1.5-2 घंटा तहसीलदार मैडम से इस विषय में चर्चा की है 19 तारीख को। हाँ, तो बसंत अग्रवाल भी इसमें शामिल है। अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है हमारे पास, सिर्फ सोर्स है, हमारे पास अभी जानकारी नहीं है उसकी। मगर जो कैसे करें भैया, अभी हमको जानकारी नहीं है। हम लोग जाते हैं प्रशासन के पूछने के लिए, है ना भैया, आश्वासन देते हैं हो जाएगा तुम्हारे पक्ष हम, हो जाएगा तुम्हारे पक्ष हम, लेकिन कब होगा और जब तक नहीं होगा तब तक हम तो छोड़ेंगे नहीं ना, यहाँ तो बनाने भी नहीं देंगे ना यहाँ। अच्छा, अभी तो बीजेपी अभी नहीं देंगे हमारे। अच्छा, ये केस को लड़ रहे थे हमारे सचिन भाई, सचिन साहू जी, ये और जानकारी देंगे आप। भाई सचिन आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ बताओ यार, गाँव का है। अब बाकी सब तो बता दिए गाँव वाले, है ना, बताओ ना। लेकिन हम लोग जिस रिकॉर्ड के माध्यम से इस तालाब में वापसी कब्जा के लिए आ रहे हैं, हमको निस्तारी के लिए साधन चाहिए ऐसे करके, लेकिन आश्वासन प्रशासन का कहना ये है कि वो कहते हैं कि तारपत्र नगर निगम क्षेत्र होने के बाद खत्म हो जाता है। हमारा कहना है ठीक है कि ख़त्म हो जाता तो भी ठीक है, आप कब्जे में भी रहो, लेकिन हमको कम से कम तालाब में निस्तारी के लिए साधन दो, क्योंकि हमारे काफ़ी पूर्वज यहाँ नहाए हैं, धोए हैं, काफ़ी सारा कार्यक्रम हुआ है, हम भी बचपन से देखते हैं। उसके बाद भी बड़े बड़े बिल्डर आके इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, निर्माण कार्य का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये निर्माण ना हो और हमारे लोकल लोगों को यहाँ का निस्तारी का साधन मिल सके। हमारे गाँव वाले को लोगों को पता नहीं चलता है, बाहर से आते हैं, वो उधर से ही जाके अपना नाप जोक करके निकल जाते हैं। अभी बीच में जब पंचनामा हुआ उसमें RI साहब आया, तहसीलदार आया, पुलिस प्रशासन भी आया, लेकिन गांव के किसी लोगों को पता नहीं चला। पता चला कि बाहर के लोगों को बुला के उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा निवेदन यह है प्रशासन के कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और जितने दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। कौन कौन है दोषी? अब दोषी में तो हमारे पूर्व पार्षद जी का तो लेटर पर लगा हो, उसके साथ साथ जो समस्त जैसे संबंधित RI है, पटवारी है, तहसीलदार है, जो जितना षड्यंत्र करके इस काम को कर रहे हैं, आज नहीं तो कल तो उजागर हो गई किसी न किसी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से पंचनामा हो, गाँव के लोगों के बीच पंचनामा हो, कि उससे हमको पता चल सके कि आगे वास्तविकता में है क्या है। कोई बोलता है कि सूखा पड़ा था, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं काफ़ी समय से पानी भरा है। तो हमारा प्रशासन यही मांग है कि जल्द से जल्द पर कार्रवाई किया जाए और हमारे गाँव वालों को तालाब को सौंप दिया जाए। ऐसा आप लड़ाई कर रहे हो तो आप तो नेता लोग पास भी गए होगे अभी तक, क्या बोल रहे हैं नेता लोग? नेता लोगों के पास गए हैं, लेकिन कुछ नेता बोलते कि हमारे ऊपर से दबाव है, हम सिर्फ आश्वासन कर सकते हैं, हम आगे आके लड़ाई नहीं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं नेता लोग, अधिकारी लोग, जिसके बीच जा रहे हैं हम लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा करके। लेकिन रियल में तो ये है कि तहसीलदार मैडम के पास जब हम लोग गए थे कि इसका स्टे कैसे हटाए करके, तो हमारे जो पूर्व पार्षद थे रवि ध्रुव, जिन्होंने अपना खुद साइन किया है, वो भी दबाव में आके साइन किया हूँ बोल रहा था वो, लेकिन वहाँ पे जो बाकी हम लोग का भी नाम था, जितेंद्र साहू मेरा नाम है, जिसमें उन्होंने फर्जी साइन किया हुआ है। अब हम लोग को भी इसकी जानकारी नहीं है, तो इसी चीज़ को हम लोग मैडम से पूछे वहाँ पे तहसीलदार से मैडम से कि भाई हम लोग वहाँ थे ही नहीं, हम लोग साइन नहीं किए, तो हमारा साइन कैसे आ गया करके, तो उसको मैं नहीं जानती बोल दिया। उसके बाद वो मैडम से हम लोग पूछे कि इसकी कार्रवाई और कहाँ है करके, तो SDM सर का नाम बताया। वो SDM सर के पास हम लोग गए थे इसका कॉपी देखने के लिए, तो SDM सर साफ मना कर दिया कि मेरे पास आया नहीं है, कोई कॉपी नहीं आया, अगर मेरे पास आता है तो मैं कार्रवाई को रोकूंगा करके। लेकिन हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, तहसीलदार मैडम या तो फिर SDM सर, ये दोनों हम लोग को गुमराह कर रहे हैं कि इसमें इन लोग का इन्वॉल्व है। और हम लोग बोले कि अब स्टे जो लगाया हुआ था वो रवि ध्रुव ने अपना वापस ले लिया, तो हम लोग चाहते हैं कि रवि ध्रुव का स्टे हट जाया है, तो हम लोग समस्त ग्रामवासी की तरफ से स्टे को चालू करो करके। तो हाव करके बस आश्वासन दे रहा है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं सर
कि हमारा जो तालाब है पूर्वजों से हमारे कई पीढ़ी निकल गए, इसमें तर गए हैं, तो सिर्फ उसको तालाब को तालाब ही रह दे। हमको कोई दिक्कत नहीं है किसी के नाम में रहे, सिर्फ हमको तालाब चाहिए, बस इतना ही है। शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि इसको थोड़ा जल्द से जल्द कार्रवाई करके तालाब को हमारे सुपुर्द किया जाए। ठीक, और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग कोई? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 1 से 1.5 साल से ये जो सरकारी ज़मीनें हैं जिसमें गांव वालों का निस्तारी होता है, वो सारी ज़मीनें ऐसी फर्जीवाड़े में गए। अभी मेरी जानकारी में है, ये ग्राम डूंडा है बगल में, वहाँ भी हमने 2022-23 में एक कब्जा मुक्त करवाया था सरकारी ज़मीन, जो हमारे समाज के हरदिया साहू समाज के शादी वादी के काम आता था। और 2024-25 में वो ज़मीन वापस वहाँ भी किसी अग्रवाल का नाम आ रहा है। 2 एकड़ ज़मीन को हमारी जो बाउंड्री की हुई थी, जिसमें ओपी चौधरी जी ने वहाँ पे पास करवाया था, उसको तोड़ के फिर से अपने कब्जे में ले लिया 2 एकड़। सेम कहानी हुई है बगल के इमलीडी गांव में। वो तो बहुत चर्चित मामला था, आप लोगों को मालूम होगा, जो रामा बिल्डर्स वालों को दी गई थी। यही कहानी हुआ। उसमें भी बोले पहले माननीय क्या बोलते हैं जो उस समय अभी विधायक वगैरह हैं, जो इसमें कुछ नहीं होगा करके, मगर वो फिर से उस बिल्डर के नाम से चढ़ गई है। वैसे ही घटना हमारे साथ ना हो, इसलिए हम लोग अभी कम से कम हम अभी जागृत है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्डर का नाम बता दो, कौन से बिल्डर को बेचे हैं इसमें मेसर्स मुकेश बिल्डर्स पार्टनर विजय अग्रवाल को बेच दिया गया है ओम प्रकाश पुजारी के वंशजों के द्वारा। उनको जानकारी ये नहीं था कि जो उनके पूर्वज थे इस तालाब को गांव वालों के लिए निस्तारी के लिए सौंप दिए थे, लेकिन जैसे जैसे उनके पूर्वज खत्म होते गए, उनके आने वाले पीढ़ी इनको सस्ते में रेट में दे दिए कि हमको 2 पैसा चाहिए ऐसे करके। इसी के लिए ये बिल्डर को बेचते गए, छोटे छोटे टुकड़े में बेचते गए, एक ही साथ बेचे नहीं है इसको, कम से कम 10 से 12 टुकड़ा हुआ है। लेकिन लास्ट 2-3 जो टुकड़ा बचा हुआ था, वो जब नामांतरण में आया तब जाके हमको जानकारी हुआ कि तालाब बिक्री हो रहा है करके। हम लोग ने इसका विरोध किया, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, पूरा गाँव वाले गए थे, समझ चक्का जाम किया, तब जाके हमको अर्जेंट में स्थगन मिला था। पुनः फिर स्थगन 1 साल के बाद वापस खुल गया है। अब कभी भी इसका आदेश हो सकता है, तो हमारा निवेदन ये है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर पुनः जांच कर स्थगन दिया जाए, या तो हमारे गांव वाले फिर से जाके उग्र आंदोलन करेंगे, इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ठीक है। तो लालपुर में शीतला मंदिर जो है, ये शीतला मंदिर है, और शीतला मंदिर के बाजू वाला जो तालाब है, जिस तालाब की बात हो रही थी, इसी तालाब को भूमाफियाओं को बेच दिया गया है। और उसके बाद गांव वाले लगातार पिछले 1 वर्षों से विरोध कर रहे हैं कि जो निस्तारी के लिए तालाब है वो निस्तारी के लिए हो, इसको जो बेचा गया है और निस्तारी के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में जो मंदिर है, भूमाफियाओं को मंदिर तक को बेच दिया गया है। आप सोचिए, रायपुर में भूमाफियाओं को मंदिर और तालाब तक को बेच दिया जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है।